तो दोस्तों इस वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ अ बॉडी अलोन विथ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो फ्री बॉडी डायग्राम दोस्तों एक ऐसी डायग्राम होती है जो सिर्फ बॉडी की डायग्राम होती है अलोन, जिस पर कि सब जो फोर्सेस है उनको दिखाया जाता है और उसका एक्सेलरेशन दिखाया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट हुआ है जिसका मास है एम। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं, इस बॉडी को यहाँ से फ्री करना है, इस बॉडी को यहाँ से हमने फ्री किया और इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन दिखाना है। अब दोस्तों ये जैसे कि यहाँ पे रेस्ट पे, तो इसका एक्सेलरेशन होगा 0। ओके दोस्तों, इस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, जैसे कि ये देखिए इस सरफेस पर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg वो नीचे की तरफ लगेगा। अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स mg से नीचे की तरफ खींचेगी। इसके वजह से दोस्तों ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये होगी उसके ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो ही फोर्सेस दोस्तों एक्ट हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसका एक्सेलरेशन है 0। तो इसको बोला जाता है दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे आप दोस्तों न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है इसको अप्लाई करके आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है दोस्तों, नेट फोर्स इज इक्वल टू एन माइनस एम जी, या फिर आप एम जी माइनस एन भी बोल सकते हो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम यहाँ पे देखिए नेट फोर्स क्या होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोस्तों इसका एक्सेलरेशन 0 है तो ये वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, सो यू विल गेट हियर एन इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन का पता कर सकते हो। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के न्यूटन का जो सेकेंड लॉ इसको अप्लाई करके दोस्तों आप यहाँ पे फोर्सेस का कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे सीलिंग से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है और स्ट्रिंग को यहाँ पे एक मास अटैच किया हुआ है। ये स्टेशनरी है तो इसका एक्सेलरेशन भी दोस्तों 0 होगा। अब दोस्तों इस बॉडी की हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है और ये जो रस्सी है इसके अंदर का टेंशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर इसकी डायग्राम हम यहाँ पे निकालेंगे। ये मास m है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे दोस्तों, ये हम स्टडी कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगी। इसकी वजह से दोस्तों इस रस्सी में टेंशन पैदा होगा। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रस्सी भी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, कुछ इस तरीके से, ये टेंशन T। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन दोस्तों है 0 यहाँ पे। तो यहाँ से दोस्तों टेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपको न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, ये होगा T माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है तो ये यहाँ पे 0 होगा, देयरफॉर यू विल गेट व्हाट, T इज इक्वल टू एम जी ओवर हियर। ठीक है, तो टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेम ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए पेज नंबर 56 है, उसमें आपको ये डायग्राम दिख रही है स्क्रीन पर। इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे निकालना है। लेकिन दोस्तों डायरेक्टली ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है। तो हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको ये डायग्राम की जो फ्री बॉडी डायग्राम है निकालना आसान हो सके आपके लिए। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, इसकी आपको ज़रूरत बाद में पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसको कि मास m2 अटैच किया हुआ है और यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग है जिसको कि मास m1 अटैच किया हुआ है। तो अगर स्ट्रिंग अलग अलग है दोस्तों तो उनके अंदर का टेंशन भी अलग अलग होगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे m1 की फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो ये m1 मास को हमने यहाँ पे अलग किया। ठीक है, ये m1 मास को हमने यहाँ पे देखिए अलग किया। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ खींचेगी और ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, मतलब ये टेंशन T। अब दोस्तों टेंशन T नहीं बोलेंगे, हम इसको T1 बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक टेंशन आने वाला है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है m1g फोर्स से और ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है विद टेंशन T1 से। इसका एक्सेलरेशन दोस्तों 0 है, ये रेस्ट पे है तो इनका एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, नेट फोर्स T1 माइनस m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 0 होगा ये। यहाँ से आपको T1 की वैल्यू मिल जाएगी। T1 कितना होगा दोस्तों, m1g जितना होगा। ओके, अब दोस्तों हमें m2 फोर्स का, m2 जो मास है इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। तो सबसे पहले एज्यूम करो कि इसके नीचे कुछ नहीं है। तो m2 की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है m2। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो अर्थ है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स m2g से नीचे की तरफ खींचेगी और ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगा। इसको हम T नहीं बोल सकते, इसको हम T2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये रस्सी भी इसको T2 टेंशन से ऊपर की तरफ खींचेगी। लेकिन दोस्तों कंडीशन ऐसी नहीं है, इसके नीचे भी एक रस्सी है। ठीक है,
तो अगर ये मास नीचे की तरफ आ रहा है तो ये स्ट्रिंग इस मास को भी नीचे की तरफ खींच रही होगी, टेंशन सेम रहेगा T1। देखिए इस रस्सी में टेंशन कैसा कैसे पैदा होगा, ये रस्सी जो है इस मास को ऊपर की तरफ टेंशन T1 से और इस मास को नीचे की तरफ टेंशन T1 से खींच रही होगी। तो ये जो T1 है इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और ये जो T1 है वो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, ये अगर नहीं होता तो M2G और T2 इतने ही फोर्सेस लगते, लेकिन अगर रस्सी है नीचे की तरफ तो आपको यहाँ पे एक और टेंशन आपको यहाँ पे दिखाना होगा जो कि है T1। तो इस ऊपर के ऑब्जेक्ट पर दोस्तों तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन ऊपर की तरफ T2, एक टेंशन नीचे की तरफ T1 और इसका जो वेट है M2G वो नीचे की तरफ, ठीक है। एक्सेलरेशन दोस्तों इसका 0 है। अब दोस्तों न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स इज व्हाट, T2 माइनस M2G माइनस व्हाट T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0 है तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। तो T2 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, T2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी M2G माइनस ये हो जाएगा उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा प्लस T1 तो आपको पता है M1G, सो T2 विल बी इक्वल टू M2G प्लस M1G। यहाँ से आप T2 और T1 पता कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल आपको बाद में एग्जाम्पल में करना है, तब एक बार और मैं आपको समझाऊंगा। अभी अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पुलिस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं पुलिस के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये पुली क्या होती है, ये पुली होती है दोस्तों, देखिए एक व्हील होता है छोटा सा, जो आपने देखा होगा किसी भी जो कुआं होता है उसके ऊपर होता है ये ऐसा एक व्हील होता है जिसके ऊपर से ऐसे रस्सी होती है, ये एक रस्सी है, ठीक है। तो ये जो व्हील है इसको पुली बोला जाता है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो पुली है ये पुली फ्रिक्शन लेस है, मतलब इसका आपको फ्रिक्शन यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है पुली के एग्जांपल सॉल्व करते हो, ठीक है। ये फ्रिक्शन लेस पुली है, ओके। और यहाँ पे ये फिक्स रहती है, ये जो पुली है ये पुली फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही है इधर उधर, यहाँ पे सिर्फ रोटेट करेगी ये विदाउट फ्रिक्शन। और ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों, ये स्ट्रिंग के बारे में भी आपको कुछ एज्यूम करना है एग्जांपल सॉल्व करते वक्त कि ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब इसका मास हमें कंसीडर नहीं करना है, मतलब स्ट्रिंग का मास नहीं है तो स्ट्रिंग का वेट भी नहीं होगा। और ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेच नहीं होती, ओके। एक तो ये स्ट्रिंग मासलेस है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ये आपको यहाँ पे एज्यूम करना है और ये एज्यूमशन के बेस पर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पुली है जो फिक्स्ड है और फ्रिक्शन लेस है और पुली का फ्रिक्शन जो है ये 0 है, ठीक है। और वहाँ पे देखिए दोस्तों दो मासेस हैं, M2 जो है ये M2 M1 से ज़्यादा है। अगर M2 M1 से ज़्यादा होगा तो ये मास नीचे गिरेगा विथ एक्सेलरेशन A, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको ये जो मास है M2 और ये जो मास है M1 इनकी फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालनी है। तो ये अगर मास नीचे गिर रहा है दोस्तों तो स्ट्रिंग भी नीचे गिरेगी, यहाँ से नीचे गिरेगी तो यहाँ से ऊपर जाएगी, ये मास यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा A, इसका नीचे की तरफ है तो इसका ऊपर की तरफ होगा, सेम एक्सेलरेशन होगा। अब दोस्तों निकालते हैं इस M2 की फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो M2 है इस मास को हमने यहाँ पे निकाला, ये मास M2 है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन 0 नहीं क्योंकि नीचे गिर रहा है विथ A एक्सेलरेशन। अब दोस्तों इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे थोड़ा सा सोचिए आप। तो अर्थ जो है अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी विथ ग्रेविटेशनल फोर्स M2G। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इंटू G, ओके। तो ये M2G नीचे की तरफ लगेगा और ये जो रस्सी है इसको ऊपर की तरफ खींचेगी तो यहाँ पे टेंशन T होगा। दोस्तों ये एक ही रस्सी है, ये अलग अलग रस्सी नहीं है, एक ही रस्सी है तो टेंशन हर तरफ सेम होगा, टेंशन T1 T2 एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही रस्सी है दोस्तों यहाँ पे तो टेंशन T ही होगा, ओके। दोस्तों टेंशन ऊपर की तरफ, M2G नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हो। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है दोस्तों, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स जैसे कि दोस्तों देखिए ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ओके। तो नेट फोर्स क्या होगा, M2G बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, तो ये क्या होगा M2G माइनस T इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पे M2 और एक्सेलरेशन है A, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से M2 के फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ये इक्वेशन मिला है। अब दोस्तों M1 की फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। तो M1 की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालोगे, M1 आपको यहाँ पे निकालना है, ये हो गया M1। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसका एक्सेलरेशन है दोस्तों ऊपर की तरफ ये बॉडी जा रही है मतलब ऊपर का फोर्स बड़ा होगा। सबसे पहले देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे।
तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और ये रस्सी जो है इसको ऊपर की तरफ खींचेगी विद टेंशन T। तो टेंशन तो सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी अगर सेम है तो टेंशन सेम रहेगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। रस्सी अगर चेंज हो रही है तो टेंशन चेंज होगा। ओके, तो टेंशन ऊपर की तरफ क्या होगा दोस्तों, T। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होगा, सो T माइनस m1g, ये नेट फोर्स हो गया। यहाँ से दोस्तों इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे m1 इंटू एक्सेलरेशन a, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर दोस्तों ये दो इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन और ये टेंशन आपको फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है, देखिए दोस्तों, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे एक पुली दी गई है और एक स्ट्रिंग दी गई है। आपको दोस्तों यहाँ पे एज्यूम करना है कि पुली जो है ये फ्रिक्शनलेस है और पुली फिक्स्ड है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है। ओके, और स्ट्रिंग जो है ये मासलेस है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अब आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। जैसे कि 2 kg, देखिए दोस्तों 1 kg से ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा होगा विद एक्सेलरेशन a, और यहाँ से ये 1 kg ऊपर की तरफ जा रहा होगा विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, तो दोस्तों इसकी हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है, 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है। जी की वैल्यू आपको यहाँ पे एज्यूम करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए जी की वैल्यू 10 एज्यूम करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों 2 kg की हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो ये जो 2 kg है, ये जो 2 kg मास है, इस 2 kg मास को हमने यहाँ पे निकाल के लिया। इसके ऊपर दोस्तों कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, सो 2 इंटू जी की वैल्यू है 10, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा, और ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन एक्ट होगा T। ओके, ये मास है। तो एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो जो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा। सो 20 माइनस ये 20 माइनस ये टेंशन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन है a, सो 20 माइनस T इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल गया, 1 इक्वेशन। अब दोस्तों ये जो 1 kg है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो 1 kg का जो फोर्स है, ये 1 kg का जो ये मास है, ये 1 kg का मास आपने यहाँ पे निकाल के लिया। इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे दोस्तों, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स 1 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास इंटू जी। जी कितना है दोस्तों, यहाँ पे जी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 लिखते हैं। ओके, टेंशन यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ लगेगा, ये टेंशन T, और एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो ये टेंशन बड़ा फोर्स होगा, ये छोटा फोर्स होगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पे क्या होगा, T बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स ये क्या है, 10 इंटू 1 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन a, 1 इंटू ए हो गया ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हो तो दोस्तों आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा और टेंशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस T है और ये प्लस T है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी तो क्या होगा, 20 माइनस T, इसमें आपको ये ऐड करना है प्लस T माइनस 10, ये ऐसे आएगा लेफ्ट हैंड साइड ऐड होने पर। और राइट हैंड साइड 2a प्लस 1a, मतलब क्या होगा यहाँ पे 3a। ये माइनस T प्लस T कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 10, ये मिलेगा आपको 10 यहाँ पे इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से दोस्तों a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 डिवाइडेड बाई 3 होता है 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल चुका है, आपको एक आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो टेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन ले लो। इस इक्वेशन में दोस्तों a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है, 3.33। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इन दिस इक्वेशन इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ a you will get tension. How? T will be equal to what? Then T, sorry, here there will be minus sign. T minus 10 is equal to 3.33। ठीक है, तो ये T क्या होगा यहाँ पे, therefore T will be equal to, ये 10 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 10 प्लस 3.33, तो 13.33 टेंशन है, मतलब ये फोर्स है, मतलब ये न्यूटन में होगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों कुछ इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम के ज़रिए से टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो दोस्तों। और बहुत सारे एग्जांपल्स हमें ये पुलिस के ऊपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।